तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी नमस्ते आप सभी साथियों को। आज जो मुख्य पत्रकार वार्ता का विषय है वो 23 मार्च को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में है। उस दिन एक दिन गौ माता व शहीदों के नाम से एक कार्यक्रम सरस्वती वाटिका रावलधी चौक रोहतक रोड के ऊपर आयोजित किया जा रहा है जनता सरकार मोर्चा के तत्वाधान के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जिन शहीदों ने 7 लाख से ज़्यादा शहीदों ने इस भारत माता की आज़ादी के लिए अपने उफनते हुए खून की आहुति दी थी, तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनको याद करें। शहीदों में हमारे सिरमौर हैं, हमारे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो हमारे आदर्श हैं, पूरे भारत में युवाओं के वो आइकॉन हैं। तो हम सब ने एक जनता सरकार मोर्चा ने एक पहल शुरू करी कि हम हर साल शहीदी दिवस के रूप में ये कार्यक्रम बनाएंगे और इसमें पूरे हरियाणा भर से हमारे कार्यकर्ता, आम लोग, युवा भाग लेते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें एक बहुत अच्छी और एक विशेष चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करी है। इस कार्यक्रम में हमने पूरे दादरी ज़िले से आह्वान किया है कि हर घर से 2 चम्मच घी लेके आएँ शहीदों की समाधि के लिए। वो घी क्यों लेकर आएँ ये बात मैं आपको समझाता हूँ। आज़ादी के बाद हमारे देश से जब जो है पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय जो हुसैनेवाला एक जगह है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि है, साथ में बटुकेश्वर दत्त और माता विद्यावती की भी समाधि वहीं है। तो ये जो गांव था हुसैनेवाला, ये पाकिस्तान के अंदर चला गया था। तो उस समय की हमारी सरकारों ने बड़ा अच्छा ये प्रयास किया, कम से कम इतनी सद्बुद्धि तो उनके अंदर थी कि उनकी समाधि को जो है यहाँ पे लिया। 5 गाँव वहाँ पे पाकिस्तान से लिए बाद में 1947 के बाद, और 20 गांव उसके बदले में उनको देने पड़े थे, वो दिए थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद तो उनकी समाधि की जो स्थान है वो हमारे यहाँ पे पहुँचा था। तो वहाँ पे हमारी सरकारों ने क्या किया, 75 साल से आज तक भी वहाँ LPG गैस से एक ज्योत जला रखी थी। LPG गैस का मतलब होता है कि पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस से कोई भी शुभ कार्य हमारे यहाँ पे नहीं किया जाता। किसी भी शहीद की समाधि के ऊपर या महापुरुष की समाधि के ऊपर हमारी परंपरा है देसी गाय मतलब घी से ज्योत जलाना, ना कि LPG गैस से ज्योत जलाना। तो वहाँ पे ये गैस से ज्योत जलती थी। हमारे बहुत सारे साथियों ने के दिल में ये एक बात आई कि क्यों ना इस LPG गैस को हटा के जो हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी जो स्वदेशी परंपरा है कि घी से ज्योत जलाई जाए। और वो घी की ज्योत हमने वहाँ पे शुरुआत करी। और उसमें ऐसा हुआ कि कई साथियों ने कहा भी मैं घी दे दूंगा, मैं 50 किलो, मैं 100 किलो, या मैं पूरी 50 साल तक का दे दूंगा। लेकिन हम लोगों ने ये बात का निश्चय किया कि हम जो है किसी एक व्यक्ति से घी ना लेकर समाज के अंदर जाएंगे और हर घर से 2-2 चम्मच घी इकट्ठा करेंगे। उसका कारण क्या होगा कि उसमें पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जो है आहुति उस समाधि के ऊपर, उस घी के अंदर लगेगी। और जो लोग उस घी को दे रहे हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उस भगत सिंह की जो है बात, उसका जो विचार है वो कहीं ना कहीं ज्वलित होगा। वो बात कहीं ना कहीं उनके अंदर आएगी कि भगत सिंह की समाधि के ऊपर हमारे द्वारा दिया गया घी, वहाँ पे उसके दिए ज्योत जल रही है हमारे घी के द्वारा, और भगत सिंह को याद करेंगे वो लोग। तो ऐसा विचार करके हमने जो है ये व्यवस्था शुरू करी है और उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर 23 मार्च सुबह 10 बजे से कार्यक्रम सुबह शुरू होगा सरस्वती वाटिका के अंदर, और 10 बजे पहले हवन किया जाएगा। हवन करके अपने शहीदों को आहुति दी जाएगी। उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अच्छे अच्छे कलाकार, गायकार बाहर से आ रहे हैं, उनकी प्रस्तुति होगी। अच्छे बड़े बड़े वक्ता, साधु संत यहाँ पे रहेंगे उस दिन। और उसके बाद में भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था यहाँ पे पूरे ग्रामीणों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा करी जा रही है। तो पूरा एक दिन जो है शहीदों और गौ माता के नाम का ये पूरा एक मॉडल हमने स्थापित किया है। और दादरी ज़िले के प्रत्येक गांववासी से, प्रत्येक शहरवासी से मैं आह्वान करता हूं कि अपने घर से 2 चम्मच घी शुद्ध घी जो है वो लेकर आएँ। और यहाँ पर सरस्वती वाटिका के अंदर इस घी को इकट्ठा किया जाएगा और इसके बाद में अगला चरण होगा कि हम इस सारे घी को हुसैनेवाला लेकर जाएंगे। तो मेरा आह्वान है कि सब लोग अपने घर से शहीदों के लिए, शहीदों की समाधि के लिए के ऊपर जोर जलाने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए अपने घर से 2 चम्मच घी जरूर लेके आएँ। साथ साथ में उनको याद करें, अपनी हाजिरी लगाएं। हम दादरी ज़िले के प्रत्येक 170 गाँव के अंदर हर गाँव की पंचायत से आह्वान भी कर रहे हैं और व्यक्तिगत जाके भी उनसे मिल रहे हैं कि आपके गाँव की हाजिरी लगाएं, आपके गाँव से घी इकट्ठा करें और उस दिन सरस्वती वाटिका में आएँ। हम लगभग 100 गाँव के अंदर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर चुके हैं जा जाके। अभी बाकी के जो गाँव बचे हैं वहाँ पे भी पहुँचेंगे।
और बड़ा अच्छा ही मतलब पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, पूरे गांव में अच्छा उत्सव का माहौल है। हर जगह से बड़ी अच्छी सकारात्मक पहल हो रही है युवाओं की तरफ से कि हम बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। गांव के अंदर घी इकट्ठा किया जा रहा है जगह जगह ना, और बड़ा ही एक उत्सव का माहौल है। तिरंगा यात्रा भी उस दिन निकाली जाएंगी। बाढ़ा से हमारे जो समाज सेवी, जो राष्ट्रभक्त युवा कार्यकर्ता हैं, गौ भक्त हैं, वो तिरंगा यात्रा लेकर जो है बाढ़ा से यहाँ पर आएंगे। इकट्ठी जो है 100-150 बाइकें होंगी, 20-25 गाड़ियाँ होंगी। रविंद्र शौरान जी के नेतृत्व में वो पूरी जो है वहाँ से यात्रा निकल कर आएगी। एक इधर से बोंद से जो है एक तिरंगा यात्रा निकल के आएगी, जिसमें युवा अपनी बाइकों पे, गाड़ियों पे तिरंगा लेके, भगत सिंह के बैनर लेके वहाँ से आएंगे। उसके अंदर भाई अजय फोगाट जी और भाई नवीन जी, योगी जी के नेतृत्व में वो पूरी यात्रा यहाँ पे पहुँचेगी। और भी जगह जगह से काफ़ी लोग जो है अपनी पूरी व्यवस्थाओं को लेकर अपने साथियों के साथ तिरंगा लेते हुए, भगत सिंह को याद करते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। नवीन जी, पिछली बार आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय आपने नस्ल बचाओ अभियान चलाया हुआ था। उस समय जब बात हुई थी तो कुछ चुनाव को लेकर भी बात हुई थी कि आपकी राजनीति में भी कुछ आपकी जो संगठन है वो आ सकता है, तो उस बारे में क्या कुछ विचार है? चुनाव नजदीक जी। जनता सरकार मोर्चा जो है ये गैर राजनीतिक संगठन है। ये समाज को जागरूक करने के लिए क्रांतिकारी संगठन है, जो कि राजीव दीक्षित जी की विचारधारा पे, सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा पे, भगत सिंह की विचारधारा पे चलता है। ये राजनीति के अंदर जो है हमारी पहल ये होगी कि हम अच्छे लोगों को, जो राजनीति के अंदर अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज में बिल्कुल साफ़ सुथरा जिनका आचरण रहा है, जिनको समाज ने एक्सेप्ट किया है कि ये समाज में अच्छा काम करते हैं, उन लोगों को हम जनता को जागरूक करके जनता के आगे पेश करेंगे कि ये अच्छे लोग हैं और इनको आप जो है खुद स्वयं अपने हाथ में लें और इनको प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा और लोकसभा में भेजें। तो चुनाव तो नज़दीक है, आप किसको मानते हैं कि किसको ऐसा है जी? सपोर्ट करें? नहीं, अभी जो है इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं है। हम लोकसभा के अंदर किसी के साथ कोई इसके ऊपर अपना ना तो पक्ष या विपक्ष नहीं रख रहे हैं। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इस बातों को स्पष्टता से रखेंगे। बीजेपी ने भी अभियान चलाया था शहीदों के सम्मान में, एक मुट्ठी मिट्टी का लेकर। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उसी को लेकर तो आपने ये अभियान नहीं छेड़ा? जी नहीं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा अलग से ये विषय है और बीजेपी के से या किसी भी राजनीतिक दल से हमारी कोई प्रेरणा नहीं है। हमारा तो सिर्फ अपने देश के जो हमारे शहीद हैं उनके द्वारा जो प्रेरणा दी गई थी, उनके जो विचार थे जो कहीं ना कहीं दब गए थे, दोबारा उस विचार को जो है प्रज्वलित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये 2 चम्मच घी का जो आपने अभियान चलाया है, ये आपको अभियान का आइडिया कैसे मिला? ऐसा है, ये हमारा एक साथी है अक्षय नरवाल जी, जो अभी फ़िलहाल तो जेल में भी बंद हैं। वो किसी एक आंदोलन के अंदर उनकी भागीदारी रही थी, तो उसमें उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए थे। उनका विचार था कि भाई जो एलपीजी गैस, वो भगत सिंह की समाधि पे गए तो वहाँ पे एलपीजी गैस से जलते हुए जब उनका सम्मान देखा कि भाई एलपीजी गैस से जो है भगत सिंह की समाधि के ऊपर उनका सम्मान किया जा रहा है, तो उनके दिल में ये बात चुभी कि भाई ये गलत है। मेरा इतना बड़ा देश है, आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है हमारी। जब उन शहीदों ने अपने मतलब इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते जब फांसी पे चढ़ गए, तो उसको सम्मान करना हमारा दायित्व है। तो इसलिए उन्होंने इस परंपरा को शुरू करवाया। हम सब पहले भी आपके द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जो जनता का पैसा है वो खा के लाने की बात कही थी, काला धन, काफ़ी कुछ बातें कही गई थी। वो मुद्दा भटक चुका है? नहीं, काला धन का कोई विषय नहीं था। हमने इस करेंसी का जो खेल है, जो ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था है ना जी, इसके ऊपर सवाल या निशान उठाया था कि ये जो बैंकिंग जो व्यवस्था है, ये हमारी स्वदेशी व्यवस्था नहीं है। ये हमारे को एक शोषित करने वाली व्यवस्था है, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा आरबीआई के माध्यम से स्टार्ट की गई थी, जो कि 1934 से भारत में शुरू है। तो ये एक बड़ा विषय है वो ना, उसको तो एक अलग से एक आपके आगे हम उस मुद्दे को लेके आएंगे। अगली प्लानिंग हमारी 2 महीने बाद उसी के ऊपर प्रोग्राम की है। उसमें सिर्फ मुद्दा ही ये होगा कि जो हमारी ये जो नोट है, वास्तव में ये नोट चीज़ क्या है। आप 500 रुपये देते हैं, उसके बदले में आपको गेहूं का एक कट्टा मिल जाता है। इस कागज़ की कीमत तो मात्र 25 पैसे भी नहीं है। तो ऐसा इसकी पावर क्या है, इसकी पावर का खेल क्या है? वो एक बड़ा खेल है जिसमें बहुत बड़ा एक देशद्रोह का कार्य पूरी राजनीतिक पार्टियों ने सबने किया हुआ है। जनता सरकार मोर्चा की एक वीडियो सामने हो रही थी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जिसका लाखों रुपए का कर्जा है वो जनता सरकार मोर्चा चुकाएगा। उसमें जनता सरकार मोर्चा चुकाएगा ऐसा किसी व्यक्ति ने कह दिया होगा, वो अलग विषय है। चुकाने का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति खुद चुकाएगा कानूनी रूप से। जनता सरकार मोर्चा तो सिर्फ उसको उनको डॉक्यूमेंटेशन और कानूनी सलाह देगा कि आप ऐसे जाएं और इस तरीके से जो है अपना चुकता करें।
अभी क्या है कि मोटे तौर पे मैं बताता हूँ आपको, ये आपने जब ये प्रश्न पूछा ही है, तो हमारा जो पैसा होता है, जब 1 रुपया जो है इसकी कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। किसी भी इस कागज़ के पीछे उसकी बेस होता है कि भाई चीज़ क्या है, वो तो एक रिसिप्ट है हमारा नोट। तो कभी भी अगर 1 रुपया भी हमारा छपेगा तो उसके बदले में 777 मिलीग्राम सोना हमारा बैंक में जमा होना चाहिए, उसके बगैर वो छप ही नहीं सकता। तो हमारे पास 800 टन सोना है इस समय बैंकों में, जिसकी कीमत होती है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। और हमारे जो इस समय चलन में जो नोट चल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या में चल रहे हैं, उनसे लगभग 7-8 गुना ज़्यादा जो है वो नोट। प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे कि पहली बार आपने मुहिम चलाई है, हाँ। तो क्या मानते हैं कितनी सक्सेस रहने वाली? जी, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये कार्यक्रम सफल हो चुका है और बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं गाँव से भी कि भाई हमें जो है वहाँ पे आने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, कैसे घी इकट्ठा करना है, हम लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या है, दादरी ज़िले के लगभग हर गांव से यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर के ऊपर लोग आ रहे हैं और एक बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यक्रम होगा। धन्यवाद।